हाँ तो प्यारे बच्चे, एक बार फिर से विकास भाई मैथ मस्ती क्लास 12 के चैप्टर 1 के लेखक परिचय आपके सामने लाया है। ऐसे पढ़ाया जाएगा कि आपको दिल और दिमाग में दोनों को दोनों सेट कर दिया जाएगा। अगर सेट नहीं होगा तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा कि सेट हुआ कि नहीं हुआ। मात्र आप 10 मिनट बनिए, मैं आपको दिल और दिमाग में दोनों को दोनों सेट कर दूंगा। आपको अपना बउआ वाला भाषा में लेखक का परिचय बताया जाएगा। बउआ वाला में नर्सरी क्लास के बउआ होता है वो भी लेखक परिचय देखेगा तो सीख लेगा। आप लोग तो 12th में है तो आप लोग को दीवाना बना देंगे इस लेखक परिचय के चैप्टर 1 के। तो बगैर देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर कीजिएगा और ना अच्छा लगेगा तो आप लोग मत शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बगैर देर किए हुए। तो लेखक परिचय समझते हैं। देखो, बातचीत पाठ का लेखक परिचय समझते हैं। क्या है? बातचीत पाठ का लेखक परिचय समझते हैं। तब बातचीत पाठ का लेखक परिचय समझते हैं तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं बातचीत का लेखक कौन है। देखो, हम लोग क्या करते हैं, बात किसी से करते करते गुस्सा में भटभटाने लगते हैं। क्या करते हैं? भटभटाने लगते हैं। तो बातचीत का लेखक हो जाएगा क्या चीज? बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। बात करते करते हम लोग भटभटाने लगते हैं तो उसका लेखक हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। लेकिन भटभटाते हमको निमन न लगता है भटभटाने में ज्यादा, उसका कौन सा विधिया हो जाएगा? निबंध। उसका कौन सा विधिया हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। उसका विधिया हो जाएगा निबंध। उसका विद्या हो जाएगा निबंध। तो पूछेगा बातचीत के लेकर कौन? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के चैप्टर की कौन सा विद्या है? तो निबंध है। बउआ वाला भाषा में आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। आप ही को कहते हैं। ध्यान दीजिए इस बोर्ड पर। देखिए, देखो, बालकृष्ण भट्ट के जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 में। कब? देखो, 23 जून 1844 में। बातचीत हम कितना की उम्र वाला से करेंगे? 44, 18 से लेकर 44 वाला उम्र से बात करेंगे तो बड़ा प्यारा बात होता है। 1844 में जन्म हो जाएगा। आप देखो, जन्म लिया है तो उसका मरना भी तय है। तब बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब होता है, निर्धन कब होता है, वो हम जानेंगे। देखिए प्यारे बच्चे, निर्धन हो जाता है 20 जुलाई 1914 में। कब हो जाता है? 20 जुलाई 1914 में। देखो, अब निवास स्थान के मतलब जैसे में हम लोग का भी घर कहूँ ना कहूँ है, ऐसे भी बालकृष्ण भट्ट के भी निवास स्थान है। तो निवास स्थान है इलाहाबाद, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट के निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो, अब माता और पिता के नाम समझते हैं। किसका? माता और पिता के नाम समझते हैं। तो मेरे को भी माता का नाम है, पिता का नाम है। आपको भी माता होगा, पिता होगा, उसका नाम आप लोग को जानकारी होगा। जैसे में बालकृष्ण भट्ट के माता और पिता के नाम हम बताते। देखो, पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के माता के नाम पार्वती देवी, लेकिन पिता के नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट। पिता के नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पूछेगा बालकृष्ण भट्ट के माता के नाम पार्वती देवी और पिता के नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता थे ना, एक व्यापारी थे। अब माता एक सुसंस्कृत महिला थे। माता उसका सुसंस्कृत एक महिला थे। जिन्होंने बालकृष्ण के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। बालकृष्ण को पढ़ने में मन नहीं लगता था तो उसका मम्मी है ना, माता उसको पढ़ने में रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न किया है। आप लोग भी अच्छे से पढ़िए। क्लास 12 में 450 टारगेट है। कितना? 450। कितना? 450 प्लस। इतना टारगेट आप लोग बनाइए। आप लोग अपना गांव के भी नाम रोशन कीजिए, मेरा नाम भी रोशन कीजिए। तो इतना के टेस्ट लगा लेते एक बेर। देखो, बातचीत का लेखक कौन हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट। बाल कैसे? तो भटभटाते रहते हैं वैसे। तो बातचीत
कहने का मतलब बाल कृष्ण भट्ट के जन्म कब हो गया है? 23 जून 1844 में। कब? 23 जून 1844 में। और मृत्यु हो गया कब? 20 जुलाई 1914 में। निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। माता पिता के नाम क्या है? माता के नाम है पार्वती देवी एवं पिता के नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापारी थे, पिता व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला थे, जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि जगाई एवं लालसा जगाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आगे चलते हैं। शिक्षा, जैसे में हम लोग भी पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं, वैसे बाल कृष्ण भट्ट शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया वो हम बताते। देखो क्या होता है बाबू, शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया। पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट प्रारंभ में क्या, शुरू में क्या चीज का शिक्षा ग्रहण किया? संस्कृत के। क्या चीज का? संस्कृत के। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दिया। पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट एंट्रेंस के एग्जाम कब दिया था? 1867 में। प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस के एग्जाम 1867 में दिया। 1869 से 75 तक प्रयाग के मिशन के स्कूल में अध्यापन किया। 1869 से 75 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में पढ़ाई किया, अध्यापन किए। जैसे हम लोग भी पढ़ते, आप लोग भी पढ़ते, ऐसे बाल कृष्ण भट्ट भी पढ़े। तो 1888 में प्रयाग की अध्यापन, देखिए प्यारे बच्चे, 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट 1888 में अध्यापन बने। कब? 1888 में। किस कॉलेज में? तो किस कॉलेज में बने? तो कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में बने। तो देखो, लेकिन बाल कृष्ण के पिता से ना बहुत ही उग्र स्वभाव के थे। बाल कृष्ण के पिता से बहुत ही गुस्सैला टाइप के आदमी थे। वो नौकरी भी करते थे बाल कृष्ण भट्ट के पिता, लेकिन बाल कृष्ण भट्ट के पिता को उग्र स्वभाव होने के कारण, बेनी प्रसाद भट्ट बहुत ही गुस्सैला टाइप के होने के कारण उसको नौकरी को छोड़ देना पड़ा। क्या चीज का? नौकरी को छोड़ना पड़ा। उसके बाद में लेखक कार्य पर निर्भर रहा। क्या चीज पर? लेखक कार्य करना शुरू कर दिया। लेखक कार्य पर निर्भर रह गया। क्या होता है कि 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ हुआ था। पूछेगा हिंदी मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ हो गया? 1877 में हिंदी मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ हो गया, शुरू हो गया। इसे 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसे 33 वर्ष तक चलाते रहे, 33 साल तक चलाते रहे। देखो अब बाल कृष्ण भट्ट निबंध भी लिखा, निबंध, लेकिन 1000 के आसपास निबंध लिखा था। कितना? 1000 के आसपास निबंध लिखा हुआ था, जिसमें 100 से ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण था। कितना? 100 से ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण था। भट्ट निबंध माला नाम के 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। भट्ट माला 2 खंडों में प्रकाशित है, जो एक ही संग्रह में प्रकाशित है। तो उपन्यास समझ लेते हैं कि क्या क्या लिखा उपन्यास। देखो उपन्यास क्या है? रहस्य कथा किसका लिखा है? बाल कृष्ण भट्ट के। और न्यूटन ब्रह्मचारी किसका लिखा है? बाल कृष्ण भट्ट के। 100 अजान 1 सुजान किसका लिखा है? बाल कृष्ण भट्ट के। स्वभाव के अभाव किसका लिखा है? बाल कृष्ण भट्ट के। अब नाटक समझते हैं। पद्मावती बाल कृष्ण भट्ट लिखा है। कौन? पद्मावती बाल कृष्ण भट्ट। किराता अर्जुन किसने लिखा है? बाल कृष्ण भट्ट।
वेनी किसका लिखा है? बालकृष्ण भट्ट के। शिशुपाल किसका लिखा है? बालकृष्ण भट्ट के। देवेंद्र स्वयंवर किसका लिखा है? बालकृष्ण भट्ट के। सीता किसका लिखा है? बालकृष्ण भट्ट के। सीता वनवास है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा। अलेल का विकट किसका लिखा है? बालकृष्ण भट्ट के। बाल विवाह किसका द्वारा लिखा गया? बालकृष्ण भट्ट के। देखो प्रश्न क्या होता है कि जैसा काम वैसा परिणाम, कौन लिखा है? बालकृष्ण भट्ट। जैसा काम करेगा वैसा परिणाम मिलेगा, कौन लिखा है? बालकृष्ण भट्ट। अब नई रोशनी का बीज किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने। आशा करता हूँ कि पूरे के पूरे इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा वीडियो लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए अपना दोस्तों में, कम से कम एक शेयर आप लोग मेरे लिए आप लोग कीजिए। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो इतना ही पे स्टॉप करते हैं। आप लोग को अगला कौन टॉपिक पर चाहिए वीडियो हमें कमेंट करके बताएं, हम उसका पूरा करेंगे। अगर आप चाहते हैं अगला वीडियो उसका सब्जेक्ट अति संपूर्ण अर्थ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम संपूर्ण अर्थ अपना भाषा में सिखाएंगे, बउआ वाला भाषा में। तो विकास भाई मैथ मस्ती चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही।